पहलगाम अटैक को लेकर भारत की तरफ से एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में एक बहुत बड़ी जो कैबिनेट मीटिंग है वो हुई है और जिसमें ये फैसला लिया गया है कि सेना को अब फ्री हैंड कर दिया गया है। जी हाँ, ये इस समय की सबसे बड़ी जानकारी है जो हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम हमले को लेकर यहाँ पूरे देश में गुस्से की लहर है। वहीं भारत सरकार भी पूरे एक्शन के मूड में यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो यहाँ पर अपने रेजिडेंस पर हुई हाई लेवल जो मीटिंग है उसमें जो है वो प्रधानमंत्री जी ने सेना को अब खुली छूट देने का फैसला यहाँ पर लिया है, जिसका हर ये कहें कि हर कोई ये चाह रहा था कि जनाब अब सेना को जो है वो छूट दी जानी चाहिए, लेकिन आपको बताते चलें कि सेना को जो है वो खुली छूट देने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को आतंकवाद का खात्मा करने के लिए सेना को खुली छूट जो है वो यहाँ पर दे दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि तरीका, समय, टारगेट सेना जो है वो अब खुद जो है वो तय करेगी और उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद का खात्मा जो है वो करके रहेंगे। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें। आतंकवाद को करारा जवाब देने की बारी जो है वो अब आ गई है। पीएम रेजिडेंस पर करीब 1.5 घंटे तक जो है वो चली इस मीटिंग के बाद भारत सरकार का ये एक बड़ा जो फैसला है वो यहाँ पर सामने आया। यहाँ पर बैठक में तीनों सेना प्रमुख जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बात करें, इसके समेत कई सारे ऐसे जो सीनियर अधिकारी थे मीटिंग में यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आपको बताते चलें कि यहाँ पर इस 1.5 घंटे तक चली लंबी मीटिंग में पीएम मोदी ने जो है वो सेना को आतंकवाद से निपटने के लिए जो है वो खुली छूट यहाँ पर दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमला जो है वो यहाँ पर करारा जवाब देना और अब राष्ट्रीय संकल्प है और इसका तरीका जो है वो लक्ष्य व समय सेना जो है वो खुद तय करेगी। जिस तरह से पहले सेना को जब तक पहले ऑर्डर नहीं आता था तब तक सेना जो है वो कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब सेना को खुली छूट जो है वो दे दी गई है, यानी कि सेना को फ्री हैंड कर दिया गया है और अब जल्द ही जो पाकिस्तान की नापाक साजिशें हैं वो नाकाम तो जरूर होंगी, लेकिन वह आतंकवादियों का जो खात्मा है वो भी जो है वो जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम के वायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में लगभग 26 के करीब जो टूरिस्ट वहां पर मारे गए थे और हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर देखने को मिल रही है और सरकार हर मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई की जो है वो तैयारी में है। वहीं खबर ये आ रही है कि यहाँ पर बताते चलें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में कैबिनेट मीटिंग जो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो आज देखने को मिलेगी बुधवार 11 बजे से ये मीटिंग जो है वो यहाँ पर शुरू होगी, जिसमें आगे की जो रणनीति है वो यहाँ पर तय की जाएगी। लेकिन आपको बता रहे कि जिससे पहले कैबिनेट मीटिंग से पहले जो एक बड़ी बैठक जो है वो तमाम जितने भी जो सिक्योरिटी के अधिकारी हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की बात करें या फिर हम बात करें चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की या फिर राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल की, इनके समेत कई सारे ऐसे जो सीनियर अधिकारी थे वो इस मीटिंग में शामिल थे। जो मीटिंग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेजिडेंस पर वहां पर देखने को मिली है और जिसमें ये एक बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर आतंकवाद का खात्मा करने के लिए लिया गया है कि अब आर्मी को जो है वो खुली छूट दे दी गई है। समय, टाइम और सब कुछ जो है वो अब आर्मी यानी कि सेना जो है वो तय करेगी। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।